हेलो दोस्तों, आईसीसी स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत है। मैं अमृतलाल गौड़ भौतिक विज्ञान से संबंधित संवेग पर आपको बताने जा रहा हूं और इसका गतिज ऊर्जा के साथ क्या संबंध है उसको भी बताऊंगा और इस पर जो आंकिक प्रश्न है उसको भी बताऊंगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और इससे अलग आप कुछ और जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे संवेग है क्या। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। कहने का आशय यह है किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल क्या गुणनफल संवेग कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। क्या दोस्तों, ये देखिएगा, यही है संवेग। किसी पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग का जो गुणनफल है वह संवेग है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से। अब आप ये देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं अगर यम क्या है, द्रव्यमान है और V क्या है, वेग है, तो P बराबर क्या लिखेंगे, यम V। P बराबर ये देखिए यम है, यह V है, यह P है, यह संवेग हो गया। क्या हो गया, संवेग। अब हम ये देखेंगे संवेग का मात्रक क्या है। आप ये देखेंगे संवेग का मात्रक, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यम का मात्रक क्या है। यम का मात्रक क्या है, किलोग्राम। अब वेग का मात्रक क्या है, मीटर, और आपका सेकंड के घाते -1। संवेग की विमा क्या है, बेमी सूत्र। अगर देखें संवेग का बेमीय सूत्र क्या है, आप ये सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिएगा, ये जो द्रव्यमान है किलोग्राम, किलोग्राम का होता है यम, सबका अलग रहेगा। ये जो मीटर है, मीटर का होता है यल, ठीक। और ये जो सेकंड है इसका होता है टी, लेकिन घात -1 लगा है, -1 आप लगा, ठीक। अब आप तीनों को एक साथ करोगे, एक ब्रैकेट में यम यल टी -1 होगा। ये तो रहा दोस्तों संवेग का मात्रक और उनका बेमी सूत्र। अब हम क्या करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये जानेंगे, यह एक सदिश राशि क्या है, ये आपकी सदिश राशि है। ये क्या है, सदिश राशि है, जिसको कि आप जानते हैं कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। अगर हम आंकिक प्रश्न देखें क्या होगा, इसी फार्मूले की सहायता से हम आंकिक प्रश्न को हल करेंगे। जैसे उदाहरण हम ले लें, जैसे देखिए क्या कहता है, एक पिंड, ध्यान दीजिएगा, एक पिंड का द्रव्यमान
4 किलो मान लेते हैं, 4 किलोग्राम या 40 किलोग्राम या 40 किलोग्राम मान लेते हैं, 40 किलोग्राम। ठीक, और उसका जो वेग है क्या है, उसका वेग 20 मीटर, क्या 20 मीटर प्रति सेकंड है। उसका संवेग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, संवेग ज्ञात करो। ठीक ना दोस्तों, तो आप ये देखिएगा हम कैसे लगाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो ये देखिए फार्मूला है, इसी फार्मूले की सहायता से हम टी का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले जो जो मान दिया है उस मान को क्लियर करें। तो देखिएगा यहाँ पर ये द्रव्यमान है, किलोग्राम में लिखा है ना, m बराबर आपका हो गया 40 किलोग्राम। कैसे जानेंगे, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रा है। और यहाँ ये देखिएगा ये वेग की बात हो रही है, यहाँ ये द्रव्यमान की बात है। तो आपका वेग मतलब v, आपका आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आप ये देखिएगा क्या पूछा है, संवेग पूछा है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम क्या करेंगे, p आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको ये पता है p का p बराबर m इंटू वी है। आप क्या करेंगे, p बराबर m इंटू वी से लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, m का मान क्या है, ध्यान दीजिएगा, m का मान 40 है, यहाँ 40 लिख लो, और ये 20 है, b का मान 20 लिख लो। अब आप ये देखिएगा हल करने पर p बराबर 4 गुना 800। अब मात्रा देखा जाए, द्रव्यमान का मात्रा क्या है, किलोग्राम, यहाँ किलोग्राम लिख लो, और इसका मतलब क्या है, मीटर प्रति सेकंड, यहाँ मीटर प्रति सेकंड ले लो। ये रहा संवेग का मान। ठीक है दोस्तों, आपने ये देखा किस प्रकार से हम संवेग का मान ज्ञात करना करते हैं, और इसी की सहायता से हम, जैसे अगर हमको m ज्ञात करना तो m बराबर क्या लिख लेंगे, p बटे v। अगर हमको v ज्ञात करना है तो p बटे m, मतलब कोई भी मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, ये चीज याद रख लीजिएगा, हम m भी निकाल सकते हैं, p भी निकाल सकते हैं, v भी निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी मान हम तीनों में से निकाल सकते हैं, बशर्ते दोनों तीनों में से किन्हीं दो का वैल्यू ज्ञात रहना चाहिए। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, तुलनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिएगा तुलनात्मक प्रश्न क्या है, जैसे पहला क्या है, विशेष में, विशेष जरूर उससे ध्यान में, जैसे कहता है यदि ध्यान देना, यदि तुलनात्मक लिया जाए रूप में ले तो आप ये देखिएगा P1 अपान P2 बराबर M1 अपान M2 गुणे V1 अपान V2। इस तरीके से भी प्रश्न बनते हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा, जैसे ये प्रश्न आता है
प्रश्न कैसे बन सकता है? कहता है कि यदि किसी पिंड का वेग दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? दोगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना होगा? ठीक, आप ये देख लो, तुरंत किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए, मतलब देखिए प्रश्न दोगुना की बात आई और ये वेग की बात आई, तो तुरंत क्या करें? v2 बराबर 2v1। देखिए कहने का असर v2 बराबर 2v1। जब भी सवाल लगाया जाइए तुलनात्मक में, तो हमेशा पहले के सापेक्ष ही किया जाता है। कौन दुगना हो रहा है? अंतिम वेग, दूसरा वेग दुगना हो रहा है पहले के सापेक्ष। तुरंत आप क्या करिए? तुरंत इसको v2 बटे v1 कर लो, यहाँ पर 2 हो जाएगा। एक ही पिंड की बात आई है, यहाँ देखिए ये किसी पिंड का वेग, पिंड वही है, कहने का आशय m1 बराबर m2 है, ठीक ना? क्या है? m1 बराबर m2। जब द्रव्यमान समान वेग दुगना, तुरंत आप हल करिए, कौन? P2 बटे P1 का लगाइए, m2 बटे m1 और v2 बटे v1, दोनों देखिए समान है, ये आपका कर दिया। और आपने पाया v2 बटे v1, आपने पाया 2 गुना 2 है, तो P2 बराबर कितना होगा? 2P1। कहने का आशय क्या है? संवेग दोगुना हो जाएगा, संवेग 2 गुना हो जाएगा। ये रहा तुलनात्मक प्रश्न। कौन सा प्रश्न? तुलनात्मक प्रश्न। ये आपका रहा, ये आपने ये पाया। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि संवेग में कितना प्रतिशत अंतर आ जाता है, इस तरीके के भी सवाल लगाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल है, आप ये देखिएगा। जैसे देख लीजिएगा, कभी कभी आपका डेटा P बटे P1 कर लेता है, आपका इस प्रकार से भी आपका प्रतिशत ले लिया जाता है। ये कब होगा? v2 कहने का आशय डेटा v बटे v1 गुणे आपका। ये कब होगा? जब द्रव्यमान क्या हो? जब द्रव्यमान समान हो। जैसे प्रश्न उठता है, यदि प्रश्न है, उदाहरण आपके सामने है, यदि वस्तु का वेग कोई भी वस्तु, सॉरी, किसी वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, तो संवेग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? संवेग में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? ये देखिए कभी कभी
प्रश्न से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तुरंत आप देखिएगा डेल्टा पी बटे पी गुणे 100। अब इसको जो डेल्टा भी है तो V2 माइनस V1 बटे V1 गुणे ये जो डेल्टा V है, ये डेल्टा जो V है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं V2 माइनस V1 मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो दुगुना यहाँ देखिएगा आसान तरीका, V1 को 1 ले लीजिए, गुना की बात आई है, इसको 2 लिख लीजिए, इसको 1 गुणे 100%। 2 में से गए, कहने का आशय 100%। ये आपका हो जाएगा। ये रहा आपका तुलनात्मक और प्रतिशत प्रश्न। प्यारे बच्चों, अभी आप संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है इसको भी जानिए। आप जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा को K करते हैं 1/2 mv²। अगर हम कहते हैं mv का पूरा स्क्वायर कर दो तो यहाँ 2m हो जाएगा। ये आपका p² बटे 2m आपका ये सूत्र बन गया। अब देखिए ये क्या है, ये आपकी किसी पिंड की गतिज ऊर्जा है और ये p क्या है, संवेग है, और m क्या है, द्रव्यमान। जैसे प्रश्न बनता है K का ज्ञात है, M का ज्ञात मान है, तो P का मान निकाला जा सकता है। P का मान ज्ञात है, M का मान ज्ञात है, P का मान ज्ञात है, M का मान ज्ञात है, K का मान निकाला जा सकता है। K का और M का मान ज्ञात है तो P का मान निकाला जा सकता है। कहने का आशय हम इसको एक और इस तरीके लिख सकते हैं, P बराबर √2m। ये सूत्र और बन जाता है। जैसे एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है, कहता कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम तथा उसकी गतिज ऊर्जा कौन, ये काइनेटिक एनर्जी के गतिज ऊर्जा 100 जूल है। क्या है, संवेग ज्ञात करिए। तो प्यारे दोस्तों, कैसे निकालेंगे आपको ये पता है, आप ये देख लीजिए। हम इसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। कौन, आप ये देखिएगा, P ज्ञात करना है, M दिया, K दिया है, इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए P दिया है, √, ऐसे कर लें। आप ये ध्यान दो, 2 यहाँ लिख लें, M यहाँ भी 2 है, यहाँ आप 100 लिख लो, 2 का जोड़ा 2 बाहर करेंगे, 100 का 10 मतलब 20 किलोग्राम मीटर सेकंड के घाते -1। ये देखिए P का मान रहा। इस तरीके से आप संवेग से संबंधित और प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके से कई चीजों को सुना और देखा और उदाहरण के माध्यम से समझा। यदि आपको पसंद आया हो, अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।